Welcome children. We are discussing the chapter Electricity and Circuits. This is chapter 12th of class 6th and today we are going to discuss the part 2 of this chapter. In part 1 we have already discussed about the sources of electricity that we are getting, and we also discussed some of the activities, and also we discussed how a circuit is formed. Okay, now today in this session we'll discuss the structure of electric bulb and a bulb connected to an electric cell. In last session we have discussed also about the electric cell. So today we'll discuss how a bulb is connected to an electric cell, then different arrangements of electric cell and bulbs. So let us start our discussion. सबसे पहले बच्चों हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब. लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था जो इलेक्ट्रिक सेल होता है उसका स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया था. आज हम इलेक्ट्रिक बल्ब हमने जैसे डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक सेल के द्वारा इलेक्ट्रिक बल्ब जलता है, तो ये इलेक्ट्रिक बल्ब का स्ट्रक्चर भी जानना जरूरी है और किस तरह इलेक्ट्रिक सेल के साथ ये बल्ब कनेक्टेड होता है और फिर कैसे जलता है ये भी जानना बहुत जरूरी है. तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना डिस्कशन. The light bulbs have a very simple structure. At the base they have two metal contacts which connect to the ends of an electric circuit. तो चलिए देखते हैं. ये है आपका एक इलेक्ट्रिक बल्ब. जैसे मैंने बताया इसके बेस में दो इलेक्ट्रिक कांटेक्ट होता है. जैसे देखो बच्चों, एक ब्लू कलर का है साइड में है, ये है इसका बेस. बल्ब का, इलेक्ट्रिक बल्ब का ये है बेस. ठीक है, इस बेस में आप दो कलर देख सकते हो, एक है ग्रीन कलर, ठीक है, और एक ब्लू कलर. ये दोनों है इलेक्ट्रिक कांटेक्ट, यानी यहाँ पर वायर के थ्रू सेल को जोड़ा जाता है. समझ में आया आपको? यहाँ देखो ये जो ग्रीन कलर है ये कहाँ पर है? फुट, मतलब सबसे नीचे वाले हिस्से में है, इसीलिए इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिकल फुट कांटेक्ट. और यहाँ साइड में आप देख सकते हो ब्लू कलर का जो है ये है आपका स्क्रू थ्रेड कांटेक्ट. ठीक है, या फिर आप सिर्फ ये बेस का दो कांटेक्ट याद रख लो. यहाँ जो दो टर्मिनल्स होते हैं, जैसे सेल में हमने आपको टर्मिनल्स के बारे में बताया था ना, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है. ठीक इसी तरह बल्ब में भी दो टर्मिनल्स होते हैं, एक नीचे होता है और उसका बेस के साइड में और एक होता है. ठीक है, तो यहाँ क्लियरली मैंने ब्लू कलर से एक दिखाया और ग्रीन कलर से एक दिखाया. समझ में आया बच्चों आपको? अभी देखो, the metal contacts are attached to two stiff wires which are attached to a thin metal filament. The filament sits in the middle of the bulb, held up by a glass mount. The wires and the filaments are housed in a glass bulb which is filled with an inert gas like argon. When the bulb is hooked up to a power supply, an electric current flows from one contact to the other contact through the wire and the filament glows. तो अभी देखते हैं. अब देखो बच्चों, यहाँ पर नीचे जो मैंने ये इसके बेस में जो दो कांटेक्ट मैंने बताया, ये कांटेक्ट से आप क्या देख रहे हो? दो वायर गया है. ठीक है, एक ग्रीन कलर का और एक ब्लू कलर का दिखाया गया है. ये दोनों जाकर कहाँ जुड़ता है? आपका यहाँ पर एक फिलामेंट है. ठीक है, ये फिलामेंट जो है, ये फिलामेंट में वायर कनेक्टेड है. अभी ये फिलामेंट आप देख सकते हो, ये जो वायर है यहाँ से वायर जाकर आपका फिर इस
जो फिलामेंट है, फिलामेंट किसके अंदर है, इसके चारों तरफ आप देख सकते हो एक ग्लास है, ठीक है। तो ये ग्लास का बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर ये फिलामेंट है और ये फिलामेंट को बस यहाँ पर जोड़ा गया है और फिलामेंट का दो टर्मिनल है और दोनों टर्मिनल में दो जो वायर कनेक्टेड है, एक ग्रीन कलर और एक ब्लू कलर। जरूरी नहीं है कि ग्रीन ब्लू होगा, मैंने यहाँ डिफरेंट कलर से दिखाया ताकि आपको पता चले कि इसका दो टर्मिनल्स होता है, ठीक है। अभी इस बल्ब के अंदर होता क्या है, ये बल्ब के अंदर होता है एक गैस, जैसे जनरली हमारा आर्गन एक गैस है, उसी आर्गन से ये भरा हुआ होता है। उसके अलावा ये जो फिलामेंट है मैंने बताया आपका, ये फिलामेंट जनरली किससे बना हुआ होता है, याद रखो बच्चों, ये हमेशा टंगस्टन फिलामेंट से बना हुआ होता है। ये मैं आपका नॉर्मल इलेक्ट्रिक बल्ब की बात कर रही हूँ, लेकिन आजकल एलईडी वगैरह बहुत सारे डिफरेंट टाइप सीएफएल बल्ब, बहुत सारे डिफरेंट तरह के बल्ब आ चुके हैं, लेकिन जो नॉर्मल बल्ब है हम पहले जो यूज करते थे उसमें टंगस्टन फिलामेंट यूज होता है, ठीक है। तो मैं फिर बल्ब का स्ट्रक्चर आपको फिर से बता देती हूँ। बल्ब का एक बेस होता है, ये जो नीचे आप देखो कर्सर है मेरा ना, एरो जो दिख रहा है वो है बेस। वो बेस में दो कांटेक्ट पॉइंट होता है, जैसे एक ब्लू में दिखाया और एक ग्रीन से दिखाया, दो कांटेक्ट पॉइंट है और ग्रीन से एक वायर निकलता है और ब्लू से एक वायर निकलता है और ये दोनों वायर जाकर कनेक्ट होता है आपका फिलामेंट से। और ये बल्ब ये जो वायर है, वायर किसके अंदर है, एक ग्लास केस के अंदर है और इस ग्लास केस के अंदर एक गैस है जो है आर्गन, ठीक है। तो ये रहा बल्ब का स्ट्रक्चर। अभी क्या होता है, हम इसको अगर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दे, कहाँ देंगे हम कनेक्शन, एक ब्लू पर देंगे और एक ग्रीन टर्मिनल पर देंगे। तो जब इलेक्ट्रिक करंट हम फ्लो करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट इसके थ्रू पास होगा, दोनों वायर के थ्रू, और वो फिलामेंट तक जाएगा और फिलामेंट क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। जब ज्यादा हीट हो जाएगा फिलामेंट तो ग्लो करने लगेगा, ठीक है। और इस तरह आपका जो ये बल्ब है ग्लो करता है या जलता है, ठीक है। अब ये देखो ये बल्ब कैसे जलता है, ये यहाँ पर अच्छे से आपको समझाया गया है, ठीक है। मैं कंस्ट्रक्शन आपको फिर से नहीं बता रही हूँ, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। अच्छा देखो, कनेक्ट, हाँ, ऑन वर्किंग हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ऑन कनेक्टिंग द बल्ब टू ए पावर सप्लाई, पावर सप्लाई को अगर हम इसको कनेक्ट कर देंगे तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम वन कंडक्टर टू द अदर। अभी देखो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी ऐसे गया, आप देख रहे हो बच्चों, ब्लू वायर के थ्रू गया, फिर फिलामेंट से होते हुए ग्रीन वायर से हुआ और फिर वापस आया। तो ये जब इलेक्ट्रिक करंट फिलामेंट के थ्रू पास होता है तो फिलामेंट में ग्लो होता है, और ये ग्लो क्यों होता है उसका एक साइंटिफिक रीजन है जो आपको अभी समझ में नहीं आएगा। उसके अंदर एटॉम से वो एटॉम कैसे एक्साइटेड होता है वो सब आपको अभी समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको नहीं बता रही हूँ। बच्चे आपने ध्यान से देखा होगा कि जलता हुआ बल्ब को अगर आप टच करोगे तो बहुत गर्म लगता है। ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी ये फिलामेंट के थ्रू पास होता है तो वहां पर हीट जनरेट होता है, क्योंकि ये तो एक मेटल है, तो वो उस मेटल से हीट जनरेट होता है जिसके वजह से ये गर्म हो जाता है, ठीक है। और ये जो हीट है, ये हीट ही लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा अभी इलेक्ट्रिक करंट बल्ब तक कैसे जाती है, देखो बच्चों बल्ब में मैंने दो टर्मिनल कहा था, एक नीचे होता है और एक साइड में होता है, यहाँ आप अच्छी तरह देख सकते हो, ठीक है। अभी ये बल्ब को कनेक्ट किया है एक सेल के साथ, ये है सेल का अंदर का स्ट्रक्चर, ये सेल के अंदर केमिकल्स है,
जैसे आपको पता है, और सेल में भी दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो यहाँ आप देखो, ये सेल का एक टर्मिनल से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। देखो ये एरो से अच्छी तरह हमने दिखाया है, और ये एरो के थ्रू करंट जाता है आपका बेस तक। ये बेस से होते हुए बल्ब के अंदर जाता है, फिलामेंट जाता है, फिलामेंट से फिर आपका जो दूसरा कनेक्शन है उसके थ्रू ये इलेक्ट्रिक फ्लो वापस आ जाती है सेल में। तो ये एक क्लोज सर्किट हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमने कोई स्विच नहीं रखा। तो ऐसे अगर हम सेल को कनेक्ट करके रखेंगे और इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूस सप्लाई होगा तो बल्ब कंटिन्यूसली जलेगा, लेकिन ये सेल के अंदर जो केमिकल्स है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसीलिए हमको क्या करना है, इसके बीच एक स्विच रख देना है। ठीक है, वो हम जब सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे तब हम आपको बताएंगे कि स्विच कैसे रखना है, स्विच क्या होता है, कैसे बनाना है और किस तरह काम करता है। तो बच्चों आपको ये समझ में आया कैसे बल्ब जलता है, बल्ब का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हमने बल्ब और सेल का काफी सारे कनेक्शन दिया है। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है बच्चों कि जैसे एक डायग्राम दे दिया जाएगा और आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बल्ब क्यों ग्लो नहीं हो रहा है। देखो बच्चों, यहाँ मैंने बहुत सारे अरेंजमेंट दिए हैं, लेकिन इस अरेंजमेंट में सिर्फ दो अरेंजमेंट में ही बल्ब जल रहा है। जो येलो कलर बल्ब दिख रहा है इसका मतलब है बल्ब जल रहा है, और बाकी केसेस में बल्ब नहीं जल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका रीजन क्या है, क्या रीजन है, ये आपको पूछा जाता है। तो इसके लिए आपको बल्ब का और सेल का स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। और अब तक हम सेल और बल्ब के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अभी चलो हम देखते हैं, एक एक अरेंजमेंट को हम डिस्कस करेंगे। देखो ये है, सबसे पहले मैं फिर से आपको बता देती हूँ, एक सेल का दो टर्मिनल होता है, एक है पॉजिटिव टर्मिनल, एक है नेगेटिव टर्मिनल। डिफरेंट कलर से आपको दिखाया गया है। ठीक है, पिंक कलर से नेगेटिव टर्मिनल से वायर निकला है, और ग्रीन कलर का वायर निकला हुआ है पॉजिटिव टर्मिनल से। उसी तरह बल्ब का दो टर्मिनल्स होता है, एक नीचे से होता है और एक साइड से होता है। साइड से आपका ब्लू कलर निकला हुआ है, नीचे से ये येलो कलर निकला हुआ है। अभी हम क्या करेंगे, ये बल्ब को कनेक्ट करेंगे। देखो ये जो कनेक्शन है, जैसे पॉजिटिव टर्मिनल को बल्ब का साइड से अटैच किया गया और नेगेटिव टर्मिनल को बल्ब का नीचे से अटैच किया गया। ये होता है सबसे सही कनेक्शन, सबसे सही कनेक्शन। तो ये दो वायर जो सेल से निकलता है, वो दो वायर बल्ब के दो टर्मिनल के साथ जुड़ना है। ठीक है, अगर हम उसको एक्सचेंज कर देंगे भी तो कोई बात नहीं। अगर ब्लू को ले, ये जो है ग्रीन कलर को येलो के साथ जोड़ देंगे और पिंक कलर को ब्लू के साथ जोड़ देंगे तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसमें ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल नहीं होता। तो यहाँ पर सिर्फ दो टर्मिनल्स होते हैं। तो किसी भी तरह हमको दो वायर को दो टर्मिनल के साथ जोड़ना है। तो ये सबसे सही कनेक्शन है, इसीलिए यहाँ पर बल्ब ग्लो कर रहा है। जैसे मैंने बताया था, इसके नीचे से ऐसे करंट आता है, इलेक्ट्रिसिटी फिर बल्ब के अंदर जाता है, फिलामेंट से होते हुए फिर वापस आ जाता है सेल में। ठीक है, अभी देखेंगे हम दूसरा अरेंजमेंट। देखो इस अरेंजमेंट में बच्चों, जो पॉजिटिव टर्मिनल से जो वायर निकला है वो बल्ब के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन नेगेटिव टर्मिनल से जो वायर निकला हुआ है वो बल्ब के साथ जुड़ा नहीं है। यहाँ पर देखो ये कनेक्शन नहीं है, तो बल्ब यहाँ पर जल सकता है क्या? नहीं जल सकता। तो ये रीजन क्या है? क्योंकि ओनली वन टर्मिनल ऑफ द सेल इज कनेक्टेड विद द बल्ब एंड द अदर टर्मिनल इज नॉट कनेक्टेड विद द बल्ब। ठीक है, सो द बल्ब विल नॉट ग्लो। अच्छा, अभी तीसरा अरेंजमेंट देखेंगे। तीसरा अरेंजमेंट में क्या है, नेगेटिव टर्मिनल बल्ब के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन पॉजिटिव टर्मिनल बल्ब के साथ जुड़ा नहीं है। ठीक है, तो हम हमारा बल्ब कब ग्लो करेगा, जब दोनों टर्मिनल जुड़े होंगे। तो ये देखो ये दोनों वायर यहाँ पर कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। ठीक है,
अभी देखेंगे चौथा अरेंजमेंट। यहाँ पर क्या कर दिया गया, आपका जो बल्ब का दोनों वायर है, दोनों टर्मिनल है, दोनों को बैटरी या सेल का एक ही टर्मिनल में जोड़ दिया गया। आप देख सकते हो एक टर्मिनल से जो ग्रीन वायर निकला है उसको ऐसे खुला छोड़ दिया, और बल्ब से जो दो वायर निकला है उसको एक टर्मिनल से जोड़ दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकता और ये फिलामेंट तक नहीं जा सकता, इसीलिए बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो बच्चों ये देखो, मैं यहाँ पर जो सर्कल किया हुआ है ना, वहां पर हमने गलती की है। ठीक है, ये आपको हाईलाइट करके मैंने दिखाया है कि कहां पर हमने गलती की है जिसके वजह से बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, अभी चलो देखते हैं अरेंजमेंट 5। फिफ्थ अरेंजमेंट में आप देखो हमने यहाँ पर क्या किया, सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल से वायर निकला हुआ है उसको खुला छोड़ दिया और बल्ब का दोनों वायर को जोड़ दिया पॉजिटिव टर्मिनल का वायर से। तो यहाँ पर भी आपका इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा और बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो गलती हमने कहां पर किया, यहाँ पर हमने सर्कल किया हुआ है, यहाँ पर हमने गलती किया। ठीक है, अभी अरेंजमेंट 6 देखो बच्चों, अरेंजमेंट 6 में पॉजिटिव टर्मिनल से जो वायर निकला वो बल्ब के एक टर्मिनल से कनेक्टेड है और नेगेटिव टर्मिनल से जो वायर निकला बल्ब के दूसरे टर्मिनल्स में कनेक्टेड है। तो बल्ब में पॉजिटिव नेगेटिव होता तो है, लेकिन हम अगर उसको उल्टा करके कनेक्ट कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो इसीलिए बच्चों यहाँ पर दोनों वायर कनेक्टेड है दोनों टर्मिनल के पास, इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट जो यहाँ से फ्लो हुआ है वो बल्ब का फिलामेंट तक जाता है, फिर वापस सेल में आ सकता है, इसीलिए यहाँ पर बल्ब ग्लो करता है। तो यहाँ पर हमने कोई गलती नहीं की है। अब देखो ये फर्स्ट अरेंजमेंट और सिक्स्थ अरेंजमेंट में हमने कोई गलती नहीं की है, लेकिन बाकी जो 4 अरेंजमेंट है वहां पर हमने कुछ ना कुछ गलती की है जिसको मैंने सर्कल किया है, उसके वजह से बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। तो आपको बच्चों एग्जाम में अगर इसमें से कोई एक भी डायग्राम दे दिया जाए तो आप रीजन बता सकते हो। अभी हम पढ़ेंगे बच्चों इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज्ड लूप पाथ होता है जिसमें कि करंट पास होता है। ठीक है, and when the path of the circuit is closed the current flows through it, and when there is a break in the path, I mean the switch is open, then the circuit is open and not conducting the electricity, so the current does not flow। देखो एक सर्किट के लिए, सर्किट क्या है हमने बताया, एक क्लोज पाथवे जिसमें कि इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। अभी एक सर्किट बनाने के लिए हमको किस किस चीजों की जरूरत होती है, एक वुडन बेस की जरूरत है, लाइट बल्ब की जरूरत है, लैंप होल्डर यानी बल्ब को पकड़ के रखने के लिए, बल्ब को तो ऐसे हम नहीं रख देंगे ना, उसको होल्डर एक चाहिए, तो लैंप होल्डर चाहिए, एक बैटरी होल्डर चाहिए बैटरी को रखने के लिए, नहीं तो वो रोल करके कहीं भी चला जाएगा। तो देन सिंपल स्विच चाहिए और कनेक्टिंग वायर्स चाहिए। अब यहाँ में ये एक सर्किट है, ये सर्किट में आपको दिखा देती हूँ क्या क्या हमने लिया है। एक वुडन बेस, वुडन बेस क्यों लेंगे बच्चों, क्योंकि हमको उस पर सब चीज को लगा के रखना है और वुडन बेस से हमको शॉक नहीं लगता, अगर कहीं पर गलती भी हो जाएगा तो वुडन बेस को टच करने से हमको शॉक नहीं लगेगा। तो उसके बाद लाइट बल्ब, आप देखो लाइट बल्ब यहाँ पर है और ये लाइट बल्ब हमने एक होल्डर के साथ लगा के रखा है। ठीक है, उसके बाद है आपका लैंप होल्डर हो गया, दैट इज बल्ब होल्डर, बैटरी होल्डर या सेल होल्डर, ये सेल है और ये सेल को एक होल्डर से हमने इसको वुडन बेस के साथ लगा के रखा है, और उसके अलावा हमने एक सिंपल स्विच लिया है और कनेक्टिंग वायर्स, ये कनेक्टिंग वायर है। ठीक है, तो बच्चों एक सर्किट क्या है उसका डेफिनेशन आपको जानना है, उसके बाद एक सर्किट बनाने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है वो भी जानना बहुत जरूरी है। अभी हम देखते हैं हम एक सर्किट कैसे बनाएंगे। देखो बच्चों, ये स्विच आपका रेडीमेड मार्केट में मिल जाता है,
लेकिन हम आपको बताएंगे कि हम किस तरह का स्विच इसके जगह पर ले सकते हैं घर में अगर हम बना रहे हैं तो देखो बच्चों, हमारा जो रिक्वायरमेंट्स है, सारे रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर है। सबसे जो कॉमन रिक्वायरमेंट है, बल्ब है, बैटरी यानी सेल है, और स्विच है और वायर है। इतना तो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। बाकी जो होल्डर वगैरह चाहे हम रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। तो यहाँ देखो बच्चों, हमने किस तरह सर्किट बनाया। हम पढ़े हैं कि जो सेल होता है उसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल होता है, तो इसका भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल, और ये थोड़ा दूसरी तरह का सेल है जिसमें कि पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल साइड बाय साइड होता है। ठीक है, तो सिमिलरली बल्ब में भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं, दो टर्मिनल्स होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बल्ब से वायर जो निकला हुआ है ना, उसको यहाँ पर स्क्रू के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, और स्विच में भी उसी तरह दो टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है, अभी देखो बच्चों, वायर से सारे चीजों का टर्मिनल्स को हमने जोड़ दिया है। देखो, सेल का एक टर्मिनल के साथ बल्ब का एक टर्मिनल जोड़ दिया, बल्ब का दूसरे टर्मिनल से हमने स्विच का एक टर्मिनल को जोड़ दिया, और स्विच का दूसरे टर्मिनल से हमने सेल का टर्मिनल को जोड़ दिया। अभी बच्चों, ये एक हो गया सर्किट, लेकिन ये सर्किट अभी ओपन है। ये जो पिक्चर में मैंने दिखाया ना, ये ओपन है। कैसे? यहाँ आप देख सकते हो कि इसका जो स्विच का जो दो वायर है, दो टर्मिनल है, दोनों कनेक्टेड नहीं है। इसीलिए इसमें क्या है, सर्किट ब्रेक हुआ है, सर्किट क्लोज नहीं है। यहाँ पर सर्किट ब्रेक हुआ है, इसलिए यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी आएगा, वो इलेक्ट्रिसिटी फिर बल्ब होते हुए फिर वापस सेल तक नहीं जा पाएगा। इसीलिए यहाँ पर सर्किट कंप्लीट नहीं है और आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। लेकिन हम इसको अगर ऑन कर दें, ऑन स्विच को अगर दबा दें, ऑन इसको अगर हम ऑन कर देंगे, स्विच को दबा देंगे, तो क्या होगा, यहाँ जो जिस टर्मिनल में ये वायर लगा हुआ है, ये वहां यहाँ तक चला जाएगा। यहाँ देखो, छोटा सा उंगली के नीचे एक वायर है, उसको टच करेगा। तो टच करने से क्या होगा, ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और ये दोनों कनेक्टेड हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से जो वायर आया बल्ब से होते हुए, फिर आपका ये स्विच ऑन हो गया, यहाँ तक आया, फिर यहाँ से होते हुए फिर सेल में चला गया। इसका मतलब क्या है, सर्किट क्लोज हो गया। सर्किट क्लोज होने से इलेक्ट्रिक करंट इसके थ्रू पास हो सकता है और बल्ब जल सकता है। और एक स्विच का होना बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि अगर स्विच नहीं होगा और इस वायर को हम सेल के वायर के साथ अगर जोड़ देंगे, रेड कलर वायर को ब्लैक कलर वायर के साथ, तो कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, बल्ब कंटिन्यूअसली जलेगा और सेल जल्दी खत्म हो जाएगा, सेल का जो केमिकल है। तो हमको नया सेल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमको जब जरूरी है तब बल्ब को जलाना है, जब जरूरी नहीं है तब बल्ब को नहीं जलाना है। इसीलिए हम एक स्विच रखेंगे, ताकि स्विच को ऑन करने से ही ये दोनों कनेक्ट होंगे, दो वायर कनेक्ट होंगे, ब्लैक और रेड कलर कनेक्ट होंगे और सर्किट कंप्लीट होगा। और अगर हम उसको ऑफ कर देंगे तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं रहेगा और बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अगर बच्चों आपको ये सर्किट बनाने में कोई जैसे मैंने समझाया, अगर समझ में नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे डाउट पूछ सकते हो। अभी देखो, कभी कभी बच्चे ऐसा होता है कि हम सर्किट बनाते तो हैं लेकिन बल्ब ग्लो नहीं करता, तो उसका रीजन हमको जानना है। तो क्या क्या हो सकता है रीजन जिसकी वजह से बल्ब ग्लो नहीं करता। देखो, ये कुछ रीजंस है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए आपका। बल्ब इज फॉल्टी, बल्ब में कुछ गलतियां हैं। हो सकता है कि फिलामेंट टूटा हुआ है, या फिर वायर फिलामेंट के साथ अच्छे से कनेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तब हम क्या बोलेंगे, बल्ब इज फॉल्टी। या फिर बल्ब के अंदर आर्गन गैस जो है वो खत्म हो गया है। ठीक है, तब हम बोलेंगे बल्ब
में गलती है। द वायर्स आर फॉल्टी, मान लो वायर हमने जो लिया है वो वायर में रस्ट लगा हुआ है, जंग हो गया है, या फिर हमने ऐसा वायर लिया जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, तब हम बोलेंगे वायर में गलतियां हैं। द वायर्स आर नॉट कनेक्टेड विद द बल्ब होल्डर प्रॉपरली, हो सकता है कि बल्ब के नीचे जो होल्डर है, होल्डर के साथ वायर ठीक से कनेक्ट नहीं हुआ है। द बल्ब इज नॉट अटैच्ड विद द बल्ब होल्डर प्रॉपरली, हो सकता है कि हमने बल्ब लिया, बल्ब होल्डर के अंदर रखा, लेकिन उसके साथ हमने अच्छे से कनेक्ट नहीं किया। द इलेक्ट्रिसिटी सोर्स यानी जो सेल है, सेल तो हमने जोड़ दिया, लेकिन हमको पता नहीं है कि सेल के अंदर केमिकल है या नहीं। अगर सेल के अंदर कोई केमिकल नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, द बैटरी और सेल इज नॉट प्रोवाइडिंग एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे अगर हम स्विच रख रहे हैं तो ये स्विच ऑन होना जरूरी है, अगर ऑफ है तो बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, तो अगर ऑन नहीं है तो हम देखेंगे कि स्विच को किस तरह ऑन करना है। देन टू वायर्स आर कनेक्टेड विद द सेम साइड ऑफ द बैटरी, जैसे मैंने आपको अरेंजमेंट में दिखाया था कि बैटरी के एक तरफ दोनों वायर जोड़ दिए गए हैं, तो वो तो क्या हो गया आपका फॉल्टी कनेक्शन, गलत कनेक्शन हमने दे दिया, तब भी आपका बल्ब नहीं जलेगा। द बैटरी वोल्टेज इज नॉट कैपेबल टू लाइट ऑफ दैट बल्ब, हमने बल्ब तो लिया पावरफुल, लेकिन बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम निकल रहा है, तब भी वो बल्ब को नहीं जला सकता। आपने देखा होगा बच्चों, कभी कभी हम बल्ब को जलाते हैं, अगर सेल थोड़ा कम पावर का लेंगे तो वो बल्ब थोड़ा हल्का सा जलता है, पूरी तरह ग्लो नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? कि बैटरी में उतना कैपेसिटी नहीं होता, उतना जो एनर्जी नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता जो कि बल्ब को अच्छी तरह ग्लो करवा सके। ठीक है, टू वायर्स, दूसरा रीजन क्या हो सकता है, टू वायर्स आर कनेक्टेड विथ सेम साइड ऑफ द बल्ब होल्डर, बल्ब का भी एक ही साइड में अगर हम दोनों वायर को जोड़ दें तब भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो ये था कुछ रीजन बच्चों, 10 रीजन हमने यहाँ पर बताया है। आपके बुक में ओनली 3 और 4 रीजन दिया हुआ है, हमने यहाँ पर काफी सारे रीजंस बताए जिसके वजह से एक सर्किट में बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ये जानना बहुत जरूरी है बच्चों जब हम सर्किट बनाते हैं। तो बच्चों, आपको आज हमने बल्ब के स्ट्रक्चर के बारे में बताया, फिर बल्ब कैसे जलता है उसके बारे में बताया, सर्किट के लिए किस किस चीजों की जरूरत होती है, सर्किट क्या होती है और सर्किट कैसे बनाना है, और कौन कौन सा गलतियां करने से हमारा बल्ब नहीं जलता वो भी हमने बताया। उसके साथ साथ हमने और भी काफी सारे रीजन बताए जिसके वजह से एक सर्किट में बल्ब नहीं जलता। तो ये सारे इम्पोर्टेंट चीजें हमने आपको समझाया है। बच्चों, हमने अपने तरफ से काफी कोशिश की है कि आप छोटे छोटे बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए ये जितने सारे कंसेप्ट है, और आशा करती हूँ आपको समझ में भी आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर आपको इस तरह का कोई दूसरा वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, तो मैं जरूर बनाऊंगी। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा एक होममेड टॉर्च, घर में हम जो टॉर्च बनाते हैं उसको कैसे बना सकते हैं। इलेक्ट्रिक स्विच, यहाँ पर हमने स्विच का काम पढ़ा, तो ये स्विच किस तरह होता है और हम स्विच कैसे बना सकते हैं, एक सिंपल स्विच, उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड इनसाइड व्यू ऑफ ए टॉर्च, एक टॉर्च के अंदर किस तरह अरेंजमेंट होती है बल्ब की, एक वायर का जो अरेंजमेंट, सेल का जो अरेंजमेंट, और एक कंप्लीट सर्किट कैसे बनता है टॉर्च के अंदर, उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, यानी कौन कौन से मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी को कैरी कर सकते हैं और कौन कौन से मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी को कैरी नहीं कर सकते हैं और उनका यूजेस क्या है। सो ये सारे टॉपिक हम नेक्स्ट
सेशन में पढ़ेंगे बच्चों। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे वीडियो को अंत तक देखा। और मैं फिर से बता रही हूँ आपको, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट में कुछ लिखना मत भूलिए। धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद।